बुरहानपुर के खामनी गांव में भक्ति भाव और सामूहिक सहयोग की अनोखी मिसाल पेश की गई। ग्राम वासियों ने मां वैष्णो देवी का भव्य धाम तैयार किया, जिसमें माता रानी की घट स्थापना, पवित्र गुफा, बाण गंगा, चरण पादुका और भैरव बाबा की प्रतिकृतियां शामिल है। इस आयोजन से भक्तों को जम्मू के कटरा जैसी अनुभूति मिल रही है। वहीं इस बीच खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने खामनी पहुंचकर मां वैष्णो देवी के दर्शन किए। उन्होंने पूजा अर्चना के बाद ग्रामवासियों की आस्था और परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि जो भक्त जम्मू कश्मीर के कटरा तक नहीं जा पाते, वो यहाँ वैष्णो धाम में दर्शन कर पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप विधायक जी और सभी के साथ में यहाँ पर ग्राम खामनी में माता रानी के दर्शन करने आए, क्या अनुभव रहा, क्या लगा आपको यहाँ? आज हम खामनी में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। हमारे वैष्णो देवी माता की गुफा की तर्ज पर हमारे खामनी के युवा योगेश मोतेकर जी और उनकी पूरी टीम ने और उनके साथ आसपास के सभी युवाओं ने, युवा क्या, बुजुर्ग क्या, हमारी मातृशक्ति क्या, आप देख सकते हैं कि हमारी जो नन्ही मुन्नी जो बेटियां हैं, जिनकी उम्र अभी खेलने की है, पढ़ने की है, वो अपनी सेवाएं देकर इस कार्यक्रम को, इस जो माता नवरात्र के पर्व पर जो गांव के लोगों ने गुफा निर्मित की है, उसमें सेवा देने के लिए जिस तरह से एक सैनिक अपने बॉर्डर पर खड़ा रहकर अपनी सेवा देता है, उसी प्रकार ये भक्तों की सेवा के लिए सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो मैं हमारे सभी नौजवान साथियों को, हमारे गांव के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने ये माता की गुफा जो यहाँ पर बनवाई, उसके लिए ऐसा साक्षात लगता है कि हम जैसे वैष्णो देवी माता कटरा में आकर साक्षात माता के दर्शन कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी इन लोगों को परिश्रम भी करना पड़ा है और धन भी जो खर्च किया है, आसपास के सब लोगों ने, गांव के लोगों ने अपने स्वयं के बल पर और परिश्रम करके बगैर किसी शासन प्रशासन के सहयोग के इतना बड़ा काम खड़ा करना, वास्तव में हमारे सब लोगों को मैं बहुत बधाई भी देता हूँ। और इन्होंने एक धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म को का भगवा निरंतर इस तरह से लहराते रहे। और जो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम एक दूसरे को जोड़ने का भी काम करते हैं और हमारी संस्कृति को समझने का भी एक अवसर होता है। तो जो लोग यहाँ के लोगों ने संस्कृति को, धर्म को एक साथ जोड़ने का काम किया। और आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ बुरहानपुर नहीं, बुरहानपुर के आसपास और महाराष्ट्र से भी दूर दूर से लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ हमारे सभी युवाओं को, हमारे सभी गाँव वासियों को और आसपास के सभी जनता जनार्दन को कि बहुत अच्छा काम आपने किया है। निरंतर ऐसे कार्यक्रम हमारे होते रहना चाहिए। इसका इतना बड़ा धाम बना है, इसका श्रेय लेने की होड़ लगी है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे माननीय सांसद जी? देखिए, ऐसा है कि कोई श्रेय लेने के लिए कोई हाथ पैर मारता हो, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैंने जो देखा और मैंने जो समझा, और मैंने प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करी, गांव के लोगों से भी बात करी, तो सबका कहना पड़ रहा है कि हाँ, ये श्रेय और ये यदि किसी ने तैयार किया है तो खामनी के जनता ने, खामनी के युवाओं ने और खामनी के आसपास के युवाओं ने, जिनकी हमारे माता रानी के प्रति अगाध श्रद्धा है। और मुझे अभी जानकारी लगी कि योगेश भाई साल भरे में कम से कम 3 बार जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, और वो अकेले नहीं जाते, 50-50 लोगों को, खामनी और आसपास के लोगों को दर्शन करने के लिए लेकर जाते हैं। उनको कहीं न कहीं माता रानी से प्रेरणा मिली और माता रानी से प्रेरणा मिलकर उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाकर साक्षात माता रानी के दर्शन यहाँ कराने का काम किया। जो लोग वैष्णो देवी नहीं जा सकते, ऐसे लोगों को घर बैठे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करवाने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया। तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से योगेश भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माता रानी सबका कल्याण करे और सबको सद्बुद्धि देकर जो दूसरे की भी क्रेडिट हम खुद लेना चाहे तो उनको भी सद्बुद्धि दे, और इस तरह के जिसने काम किया है उसको उसकी क्रेडिट मिले, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ापन कोई नहीं हो सकता। खामनी में मां वैष्णो देवी धाम के भव्य दरबार ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पड़ोसी राज्यों के भक्तों को भी आकर्षित किया। इस आयोजन ने सामूहिक भक्ति और सेवा भाव की जीवंत मिसाल पेश की है। पंजाब केसरी के लिए बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।